नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं एंजल नंबर्स के द्वारा। एंजल नंबर्स के माध्यम से एंजल्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं, आपसे क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से आपको गाइड करना चाहती हैं, यही इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स और इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो जानने की कोशिश करते हैं एंजल्स क्या बताना चाहती हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं आप एंजल नंबर्स के द्वारा हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं। आप एंजल नंबर्स के द्वारा हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। ओके, थैंक यू। ओके, एक बार मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ थोड़े से। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप एंजल नंबर्स के द्वारा हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, माय लास्ट शफल। ओके, थैंक यू। सो सबसे पहले इन दो कार्ड्स को देखते हैं। यहाँ पर आया है द क्रिटिकल मोमेंट। यहाँ पर मुझे एक आई दिखाई दे रही है, आई होप आपको भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर भी मुझे कुछ ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक प्लांट है और यहाँ पर एक बर्ड है ब्लू कलर की, उसके मुंह में उसने दबा रखा है एक रेप्टाइल जैसा कुछ, सेंटीपीड या अर्थवर्म कुछ इस तरह का, जो इन्फिनिटी का सिंबल बना रहा है यहाँ पर। और ये हाथ में स्नेल है। और यहाँ पर है द क्रिटिकल मोमेंट, फॉलो योर इंट्यूशन। तो ये इंट्यूशन यहाँ पर दिखा रखी है और इस कार्ड के माध्यम से एंजल्स आपको ये बताना चाहती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, आप अपनी वर्ल्डली लाइफ में बहुत समय से अपना जीवन यापन अपने तरीके से कर रहे हैं। अब एक हाई टाइम आ चुका है जब आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपको
इस धरती पर क्यों भेजा गया है। यहाँ पर एक और भी बर्ड है छोटी सी। एक रियलाइजेशन आपको करवाया जा रहा है कि इट इज़ हाई टाइम। यहाँ पर एक स्नेल है और स्नेल की जो गति होती है, मूवमेंट होता है, वो बहुत ही स्लो होता है, एक्सट्रीमली स्लो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो भी आप मूवमेंट कर रहे थे, जिस भी तरह से कर रहे थे, इट वॉज़ अ वेरी स्लो मूवमेंट। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। और अब क्रिटिकल टाइम आ चुका है जब आपको अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अभी भी आपने मौका चूक दिया, अगर अभी भी आपको डिवाइन के मैसेजेस जो मिल रहे हैं थ्रू एंजल नंबर्स, अगर आपने वो भी समझने की कोशिश नहीं करी, तो शायद आप कुछ खो बैठेंगे अपनी लाइफ में। ये इन्फिनिटी मुझे यहाँ पर वैसे तो इन्फिनिटी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है, पर यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ की जगह कुछ और नज़र आ रहा है। किसी तरीके का एक अलार्म जिसे कहते हैं कि जाग जाने का समय आ चुका है। इट इज़ एन अलार्मिंग साइन। रेड कलर का है ये, और ये एक अलार्मिंग साइन है आपके लिए कि इट इज़ हाई टाइम कि आप जाग जाएं और अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान दें। आपको किस लिए धरती पर भेजा गया है, ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी जो एक्चुअली में यहाँ पर अर्थ पर किसी मिशन से आए हैं। ये रीडिंग हर किसी को नहीं मिलेगी, ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको किसी पर्पस के लिए चुना गया है, इसलिए वो इस अर्थ पर आए हैं। अब हर एक का सोल पर्पस डिफरेंट होगा, बट डेफिनेटली यू नीड टू फोकस ऑन योर सोल पर्पस, क्योंकि अब हाई टाइम आ चुका है, क्रिटिकल मोमेंट आ चुका है। अगर अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कुछ अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा बैठेंगे, बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को खो देंगे जो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। ओनली इन दैट कंडीशन इफ़ यू फॉलो योर इंट्यूशन एंड एंजल सिग्नल्स। एंजल जो सिग्नल्स दे रहे हैं वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आया है द अनसीन। द अनसीन का मतलब है जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं है। हमने किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है, हमने किसी ने ईश्वर के स्वरूप को नहीं देखा है, सिर्फ महसूस किया है, सिर्फ फील किया है, सिर्फ अनुभूति की है उसकी। किसी न किसी माध्यम से ईश्वर हमें ये एहसास दिलाते रहते हैं कि वो हमारे आसपास हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर तलाशना है। अगर आपको ईश्वर को तलाश करना है, जिनको आपने देखा भी नहीं है, तो आप उसकी खोज में लग जाइए। उसकी खोज करने के लिए आपको क्या करना है, अपने अंतर मन से कनेक्ट होना है, क्योंकि आपके मन के अंदर ही आपके ईश्वर विराजते हैं। आपके मन के अंदर ही आपके ईश्वर हैं। आपकी सोल जो है वो आपके ईश्वर हैं, आपकी रूह जो है वो आपके ईश्वर हैं। तो अपने अंदर एक मी टाइम आपको देने की ज़रूरत है और अपनी सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इट इज़ हाई टाइम कि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएं। बहुत देर हो चुकी है और अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली आप कुछ अपनी लाइफ में खो देंगे। ओके, देन वी हैव कायरोस। अगेन यहाँ पर एक आई है।
आपको जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको जो सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई जा रही हैं एंजल नंबर्स के माध्यम से, किसी पैटर्न के द्वारा, कोई फेदर्स के द्वारा, किसी भी तरीके से अगर आपको एंजल्स जो हैं, आपके जो आर्क एंजल्स हैं या जो डिवाइन पावर्स हैं, आपको जो सिग्नल्स दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं, वो समझने की आपको ज़रूरत है। अपने पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। अपने पैटर्न को आप कैसे समझने की कोशिश करेंगे? आपके साथ सपोज़ रिपीटेडली कोई चीज़ हो रही है, तो आप उसको डायराइज़ करिए, उसको लिखिए कि आपके साथ कौन से दिन क्या हुआ, और फिर उस चीज़ को, या फिर आप जो भी एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, एक दिन में जितने भी एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं उनको लिखिए, किस टाइम पे दिखाई दिए और उस टाइम आप क्या कर रहे थे। फिर उसका एक जर्नल बनाइए और फिर आप उसको गो थ्रू करिए। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या ईश्वर समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप पैटर्न्स को समझने की कोशिश करिए, तब जाके आपको रियलिटी समझ में आएगी। आप अपनी उस रियलिटी तक पहुंच पाएंगे कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, देन वी हैव द हार्ट। यहाँ पर मुझे एक कपल नज़र आ रहा है और यहाँ पर 2 स्टार्स हैं जो यूनियन में आ रहे हैं और वेल प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ईश्वर ने उन्हें प्रोटेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन की भी वाइब्स आ रही हैं, या फिर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। एंजल्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो भी लोग सिंगल हैं वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं और आपकी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर में आप कदम रखने जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज की वाइब्स हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी मुलाकात होने वाली है, ये मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं। और पता करते हैं क्या पता चलता है हमें। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं आप और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड। पहला कार्ड आया है यू आर प्रोटेक्टेड, आर्कएंजल माइकल। थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर सराउंडिंग मी विद योर प्रोटेक्टिव लाइट। तो ये आप अफर्मेशन दे सकते हैं अपने आप को रोज़ कि थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर प्रोटेक्टिंग मी विद योर प्रोटेक्टिव लाइट। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको हर समय, हर पल, हर क्षण प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये मैसेज है आपके लिए। What else? My last shuffle. सिंक्रोनिसिटी, ट्विन फ्लेम। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं और इस बात का सिग्नल जो है आपको दिया जा रहा है एंजल नंबर्स के द्वारा। यहाँ पर भी वही चीज़ आई थी, द हार्ट, और यहाँ पर भी वही आया है। थैंक यू एंजल्स, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम्ड गाइडेंस एंड साइंस। तो आपको थैंक यू करना चाहिए एंजल्स को कि आपकी लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाले हैं बहुत जल्द। ये एनर्जी है।
ये आपको एंजल्स बताना चाहते हैं। एनी अदर कार्ड? हेल्दी चॉइसेस। तो आपको हेल्दी चॉइसेस करने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी को बैलेंस करने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, उनको अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के साथ मिलने की ज़रूरत है जो आपके लिए वाकई में आपके शुभ चिंतक हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज है, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अपनी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करिए, अपनी बॉडी की नीड्स को समझने की कोशिश करिए और अपनी बॉडी को बैलेंस करिए बाय ईटिंग हेल्दी, बाय ईटिंग ऑन टाइम। हर चीज़ आपको एक रूटीन के साथ फॉलो करने की ज़रूरत है। आपका टाइम स्केड्यूल जो है वो मुझे यहाँ पर इम्बैलेंस नज़र आ रहा है कि आपका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है खाना खाने का, या फ़िक्स टाइम नहीं है सो के उठने का। एक्सरसाइज़ आप शायद नहीं करते हैं रेगुलरली। तो आपको बैलेंस मेंटेन करना है हर चीज़ में, तभी जाके आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट हो पाएगी, आपका ऑरा पॉजिटिव हो पाएगा और आप हेल्दी डिसीशंस ले पाएंगे। तो अपनी लाइफ में बैलेंस डाइट लीजिए, एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करिए और टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए, सो दैट यू हैव अ बैलेंस इन योर लाइफ। ये आपको एंजल्स बताना चाहते हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है द मिरेकल ऑफ नेचर। आपसे कहा जा रहा है आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है। द मिरेकल ऑफ नेचर। नेचर जो है अपने आप को तो हील करती ही है, हमें भी हील कर देती है। सनलाइट हमें हील करती है, उसी तरह से मूनलाइट हमें हील करती है, उसी तरीके से फ्रेश एयर हमें हील करती है। हमें ग्रीन ग्रास जो है बहुत रिफ़्रेशिंग लगती है। ग्रीन प्लांट्स के पास जब हम जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। हम वाटरफॉल के पास, किसी वाटर बॉडी के पास अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ होती हैं वाटर में, जो हमें बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाती हैं, इनर पीस, अंतर मन की शांति प्रदान करती हैं। जब हम घास पर नंगे पैर चलते हैं या लैंड पर, ज़मीन पर नंगे पैर चलते हैं या ज़मीन पे बैठते हैं तो हमारी ग्राउंडिंग होती है और हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फ़ील करते हैं। मदर अर्थ, गाया जो हैं वो हमें प्रोटेक्टेड फ़ील करवाती हैं। इसी तरीके से सारी चीज़ें जो नेचर ने बनाई हैं वो हमें हील करती हैं। हर चीज़ हमें हील करती है। सो ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको मदर नेचर के साथ अपने आप को जोड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को मदर नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है और मदर नेचर की केयर करने की भी ज़रूरत है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और देखते हैं व्हाट एल्स। यहाँ पर पहला मैसेज आया है ग्रेस। यहाँ पर मुझे माँ सरस्वती की
वंदना करने के लिए जैसे कहा जा रहा है, जो भी लोग हिंदू हैं या जो माँ सरस्वती को मानते हैं, जो भी लोग आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड या कोई एजुकेशन सेक्टर में हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, कोई विद्या से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किसी भी तरीके की कला से रिलेटेड, तो आप माँ सरस्वती का ध्यान करें, माँ सरस्वती की आराधना करें, ये कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपनी सोल जो है उसको प्योरीफाई करिए। ये मैं आपको रोज़ कहती हूँ कि अपने ऑरा को क्लेंस करिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आपको इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यूनिवर्स की। ग्रेस का मतलब ही है ब्लेसिंग्स। आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आई ग्रेशियसली एक्सेप्ट द इनफाइनाइट लव ऑफ यूनिवर्स। तो आपको ईश्वर की तरफ से जो इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, रोज़ सुबह आप सो के उठते हैं तो थैंक यू करिए, जब आप खाना खाते हैं तो थैंक यू करिए, जो कुछ भी आपके दिन भर में होता है उसके बाद शाम को आने के बाद, खाना खाने के बाद ज़रूर थैंक यू करिए सोने से पहले। और हो सके तो माँ सरस्वती की आराधना करें और अपनी सोल को प्योरीफाई करें। नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ों से अपने आप को रिमूव करें। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, पॉजिटिव जर्नल्स लिखें, विजुअलाइजेशंस करें पॉजिटिव, और मैनिफेस्ट करें जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आए। फिर है यहाँ पर लाइट। तो आप खुद एक लाइट हैं। यू आर अ लाइट फॉर अदर्स। आपको बनाया गया है, इसलिए आपको धरती पर इसलिए भेजा गया है ताकि आप लोगों को इंस्पायर कर सकें, दूसरों को रोशनी दे सकें। आप दूसरों को रोशनी तभी दे पाएंगे जब आप खुद पॉजिटिव ऑरा में होंगे, खुद पॉजिटिविटी के साथ भरे हुए होंगे। जैसे सूरज है, वो रोज़ उतनी ही तेज़ी से चमकता है जैसे कि वो अपने आप को री एनर्जाइज़ करके रोज़ सुबह उस उतनी ही तेज़ी से चमकता है जैसे रोज़ चमकता है। उसकी तेज़ी में कमी नहीं आती और वो रोज़ नियम अनुसार चमकता है। तो आपको भी उसी सूरज के अनुसार डिसिप्लिन्ड होने के लिए कहा जा रहा है। उसी सूरज के अनुसार आपको भी कहा जा रहा है कि आपको लोगों को इंस्पायर करना है, आपको लोगों को रोशनी देनी है, आपको लोगों को ज्ञान देना है। ये आपका सोल पर्पस है। माई लाइट रेडिएट्स थ्रू माई लाइफ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। तो आप जो हैं वो एक लाइट हैं दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन में उजाला लाने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। एंजल्स आपको ये बताना चाहती हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एसेंस। यहाँ पर दिख रहा है एक लोटस। लोटस जो है वो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में उगता है और खिलता है पानी के ऊपर, और उसको माता के चरणों में चढ़ाया जाता है, भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो हमें अपने एसेंस को भूलने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हमारे चारों तरफ कितना भी नेगेटिव ऑरा हो, नेगेटिविटी हो, कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी ट्रबल्स आएँ, कितना भी कुछ हो, पर हम अपने एसेंस को ना भूलें, अपने अस्तित्व को ना भूलें, अपने ट्रेडिशंस को ना भूलें, अपने संस्कारों को ना भूलें। हमारे अंदर जो संस्कार हमें सिखाए गए हैं उन सब को हम एकत्रित करके दूसरों के लिए एक कहना चाहिए, दूसरों के लिए एक ऐसी एनर्जी बनकर सामने आए कि दूसरे लोग हमसे प्रभावित होकर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है हमको। इन माई एसेंस आई एम जॉय। दूसरे लोग हमें देखकर खुश हों और वो भी इसी तरीके से अपने आप को संभालें, अपने आप में चेंजेस लाएं और अपने आप को
अपने अस्तित्व को पहचानें, अपने संस्कारों को पहचानें और अपने एसेंस को भूलने की कोशिश ना करें। अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड रहें, हमेशा अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड रहें, अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें, अपने ट्रेडिशंस के साथ कनेक्टेड रहें। ये आपसे एंजल्स कहना चाहती हैं। ओके, व्हाट एल्स? एम्पथी। जो भी लोग हीलर्स होते हैं, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑकल्ट साइंस की कोई भी विद्या, किसी भी तरीके की विद्या हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, पामिस्ट हो, टैरो रीडर हो, रेकी मास्टर हो, एंजल थेरेपिस्ट हो, कोई भी हो, उसको एम्पथी आनी बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा एम्पथेटिक होना चाहिए उसको। एम्पथी का मतलब होता है दूसरे के दुख को समझने की क्षमता रखना, दूसरे के दुख को अनुभव कर पाना, महसूस कर पाना, उसे कहते हैं एम्पथी। तो ये आपके अंदर अगर नहीं है तो आपको ये अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप दूसरे का दुख समझ ही नहीं पाएंगे तो आप दूसरे को हील कैसे करेंगे, दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आप बने हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। तो आपको दोनों पहलुओं को समझने की ज़रूरत है और एम्पथेटिक होने की ज़रूरत है। सामने वाले की प्रॉब्लम आपको समझ में आने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये आपसे कहा जा रहा है। व्हाट एल्स? वरी। आपको वरी नहीं करनी है। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। अगर आप किसी भी चीज़ की टेंशन करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, परेशान होएंगे, उससे किसी का नुकसान नहीं होगा सिवाय आपका, और उससे किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकलेगा। वरी करने से किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको वरी नहीं करना है। अगर आप वरी करते हैं तो आप अपने आप को 10 टाइम्स डाउन द लाइन नीचे ले जाते हैं। आपकी सोल जो है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे और आ जाती है, 10 टाइम्स डाउन। सो आपको ये काम नहीं करना है। और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। ह्यूमिलिटी, सद्भावना। आपके अंदर इतनी सद्भावना होनी चाहिए। यहाँ पर आउल है, विजडम को दिखा रहा है। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है जो गुड लक को सिंबलाइज़ कर रही है। यहाँ पर एक बियर है जो प्रोटेक्शन को सिंबलाइज़ कर रहा है। यहाँ पर लोटस भी है। तो आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। पहली चीज़ है संवेदनशील होना, मतलब सहनशीलता, सहने की शक्ति। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप सहनशील बन सकें, संवेदनशील बन सकें, दूसरों की संवेदना को समझ सकें। इतने सक्षम आपको अपने आप को बनाना है। ये आपसे कहा जा रहा है। अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको हमेशा राइट गाइडेंस मिले। आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे। ईश्वर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं, उनको वेलकम करिए, रिसेप्टिव मोड में आइए एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। और खुशी का अनुभव करिए कि ईश्वर आपको गाइड करने के लिए आपके साथ हैं। फिर यहाँ पर आया है इनर चाइल्ड।
मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। तो अपने इनर चाइल्ड को हील करना है आपको कंपैशन लेकर आना है, आपको लव और एम्पैथी के साथ, करुणा भाव के साथ अपने आप को हील करना है। अलाउ मी टू गिव कंपैशन एंड लव टू दैट लिटिल वन, क्योंकि कुछ लोगों का सोल पर्पस है चाइल्ड काउंसलर की, जैसे मुझे एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग चाइल्ड काउंसलर्स हो सकते हैं जो छोटे बच्चों की इनर चाइल्ड ट्रॉमास को हील करने के लिए यहाँ पर एम्पैथ हैं। तो आप तभी समझ पाएंगे जब आपके अंदर, खुद के अंदर वो सारे ट्रॉमास ख़त्म हो जाएंगे और आप खुद एम्पैथी समझ पाएंगे, कंपैशन को समझ पाएंगे। Allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest needs and feelings. उसकी desires, उसके emotions, उन सारी भावनाओं को समझने के लिए आपको इतना सक्षम होने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। और आपको रिसेप्टिव मोड में आने की ज़रूरत है। मैंने अभी बोला था रिसेप्टिव मोड में आने की ज़रूरत है और ईश्वर में ब्लाइंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ये आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू माई डीपेस्ट लॉन्गिंग्स, ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल दैम। तो रिसेप्टिव मोड में आइए, ईश्वर जो भी आपको दे रहे हैं उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट करिए एज अ ब्लेसिंग, ये आपसे कहा जा रहा है। मास्टर ओडिन आए हैं साइकिक इनसाइट। योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। पहला कार्ड भी इंट्यूशन का ही था और यहाँ पर मास्टर ओडिन आए हैं आपको ये बताने के लिए। और यहाँ पर सारे सिंबल्स बने हैं, व्हाट डू यू कॉल, देखो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। सारे सिंबल्स बने हैं यहाँ पर और मास्टर ओडिन आपसे कह रहे हैं कि अपनी साइकिक इंसाइट को डेवलप करिए बाय मेडिटेशन, बाय ग्राउंडिंग। अभी जो मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों से अपनी साइकिक इंसाइट को डेवलप करिए, अपनी इंट्यूशन को डेवलप करिए। आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन है, और अगर नहीं ओपन है तो ओपन हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो, जिससे कि आपको सच्चाई बहुत क्लियरली नज़र आएगी। फिर है यहाँ पर हिलेरियन डिवाइन हीलिंग। आपके लिए हीलिंग आ रही है क्योंकि सबसे पहले आप अपने आप को हील करेंगे, उसके बाद आप दूसरों को हील करेंगे। ऑनर योर सेंसिटिविटी, अगर आप सेंसिटिव हैं तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, अपने आप को रिचार्ज करिए और हील करिए। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, यहाँ पर भी लाइट आया था, मैंने यही कहा था कि आप दूसरों के लिए एक लाइट बनेंगे, दूसरों के लिए रोशनी आपको प्रदान करनी है, ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं उसको ओवरकम करिए। फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, और अपना फोकस चेंज करिए। जो आप डिज़ायर करते हैं उसके ऊपर फोकस लेकर आइए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन चैलेंजेस। अगर आप चैलेंजेस पर ही फोकस करते रहेंगे तो आप कुछ मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी में कर नहीं पाएंगे, ये मैसेज है। What else? Okay. Moderation.
मॉडरेशन का मतलब होता है बैलेंस्ड एनर्जी। यहाँ पर भी बैलेंस है, यहाँ पर भी बैलेंस आया था, ये बैलेंस है, यहाँ पर भी आया है। तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम, ना ही ज़्यादा डाउन स्टैंडर्ड, मॉडरेट एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। प्राइड, इस प्राइड को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, क्योंकि ये जहर है। जिसके पास प्राइड है उसके पास ईश्वर नहीं आ सकते। स्पिरिचुअलिटी, आपका मिशन है, आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है, इसीलिए आपके पास ये मैसेज आया है। आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड मेक द एफर्ट बॉटम ऑफ द डेक। हर कोई ऐसी टैरो रीडिंग्स नहीं देखता है। नोबडी वॉचेस अनटिल एंड अनलेस उसको इंटरेस्ट हो। तो आपको इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि आपको इस काम के लिए चुना गया है, इसलिए आपको इंटरेस्ट है। तो उसको आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट हैज़ हाई टाइम। यहाँ पर आ चुका है क्रिटिकल मोमेंट। पहला ही कार्ड वो ही आया है, बोर्डम, स्पिरिट टीचर्स। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है नेगेटिव वैम्पायर्स की। नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर्स की एनर्जी आ रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ पॉजिटिव हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लव। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लव। आपको फेदर्स दिख सकते हैं, स्टार्स दिख सकते हैं, ड्रीम्स में फेदर्स दिख सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, लव आने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं, ब्लेसिंग्स आने वाली है। ये आपको एंजल्स बताना चाहते हैं। और ईश्वर का जजमेंट आ रहा है आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो ईश्वर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ बहुत जल्द न्याय होने वाला है। एंजल्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपके साथ बहुत ही जल्द ईश्वर न्याय करने वाले हैं। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। अपने मूलाधार चक्र पे काम करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अपने रूट चक्र पे काम करिए। रूट चक्र का मेडिटेशन है, बीज मंत्र है लम। उसको बार बार उच्चारण करिए। उसका यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं, उसका बार बार उच्चारण करिए, जिससे कि आपका रूट चक्र जो है ब्लॉक्ड है उसको आप सही करिए। सबसे पहले उसको सही करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अहिंसा, तो आपको अहिंसा के पाथ पे चलना है। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चाहे कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, आपको अहिंसा के मार्ग पर ही चलना है। ये मैसेज है आपके लिए। और बॉटम से हैं लॉर्ड गणेश विघ्नहर्ता। जय हो गणेश महाराज। तो जब लॉर्ड गणेश आ चुके हैं विघ्नहर्ता, तो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता दीजिए और बताने के बाद मुक्त हो जाइए।
बार बार मत सोचिए उस प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि अब तो आपने उनको दे दी अपनी प्रॉब्लम्स, अब वो सॉल्व कर देंगे आपकी प्रॉब्लम, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से क्या मैसेज है वो भी देख लेते हैं। प्लेफुलनेस, डेफिनेटली आपको प्लेफुल एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, हैप्पी गो लकी एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप एकांत में जाकर तपस्या करना शुरू कर दीजिए पेड़ के नीचे बैठ के। प्लेफुल एनर्जीज़ में रह के गृहस्थ आश्रम को प्रैक्टिस करते हुए स्पिरिचुअलिटी, अपने सोल पर्पस को फॉलो करिए। डियर पाथ फाइंडर, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, थर्ड टाइम आया है, तीसरी बार। इंस्टिंक्ट्स मतलब इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन का ध्यान रखिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए टू गाइड थ्रू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में कोई मदद नहीं करेगा सिवाय आपकी इंट्यूशन के। और अडेप्टेबिलिटी लेकर आइए अपने अंदर, अडेप्ट टू द चेंजेस। हमें चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है, तो अपने अंदर चेंजेस लेकर आइए ताकि आप अडेप्टेबल बन सकें हर सिचुएशन में। लास्ट एंड फाइनल मैसेजेस फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ बताएं आर्कएंजल माइकल, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर। आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं, आपके अंदर बहुत इमेंस पोटेंशियल है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, आप ईश्वर के बच्चे हैं। सो टेक बैक योर पावर, अपनी पावर को रिक्लेम करिए। और ये रिक्लेम आप कैसे करेंगे? ईश्वर की साधना करके। एक मेजर शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है और एक न्यू डोर ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। चेंज इज़ कमिंग, अभी मैंने यही बोला था और यही कार्ड आ गया, चेंज इज़ कमिंग। तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ द टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज़। तो आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। मेक अ डिसीशन, और एक डिसीशन लेने की ज़रूरत आन पड़ी है। आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टूवर्ड्स योर ओन जॉय, आपकी खुशी सबसे पहले अपनी खुशी को देखिए, बिकॉज यू डिज़र्व इट। ब्यूटिफुल मैसेज। सो ये थी आपके लिए रीडिंग कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं एंजल नंबर्स के माध्यम से। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।